Hi dear students, welcome to Business Studies class. So today we are going to discuss the last topic from our first chapter, that is basic factors for starting a business. So it is the last content from the first chapter. After the completion of this content or topic, our first chapter is going to be ending. Okay. So basic factors for starting a business. So total there are 10 factors are there to start a business. What are the basic factors we have to consider? Means जब आप business start करते हो, कौन सा भी business हो तो that is no problem, but start करते वक्त आपकी कौन से चीज़ों के लिए आप ध्यान देना चाहिए. So there are the basic factors for starting a business. एक business start करने के लिए आपको किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और what you have to think before starting a business. What you have to do before starting a business. Before this we are seeing business में risk कैसे आते हैं, risk के causes कौन से होते हैं, we are seeing that importance क्या है, objectives क्या है business का, everything we are completed. But actual case में जब हम business start करते हैं तो कौन सा चीज़ important है, इसके बारे में हम सोचना चाहिए before starting a business. Okay. तो first thing है selection of line business. Selection of line business means first thing is to decide the nature and type of your business. First क्या करना चाहिए हमें, what you have to think first. First you should decide or you should select nature and type of business. Nature and type of business मतलब first you have to decide आप business मतलब क्या करने वाले हो, एक्चुअली प्रोडक्शन में जाने वाले और यू आर गोइंग फॉर गिविंग अ सर्विसेज मतलब प्रोडक्ट तैयार करने वाले हो, क्या आप सर्विसेज देने वाले हो. ओके, प्रोडक्ट तैयार करना मतलब अपनी इंडस्ट्री होगी पर्टिकुलर, यहाँ पे कुछ तो प्रोडक्ट अभी चौकपीस है, एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कुछ तो रेडी कर रहे हैं. अदरवाइज यू आर गिविंग अ फैसिलिटीज मतलब पार्लर है वो सर्विस में आ सकता है, डॉक्टर सर्विस हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हो तो वो सर्विस बेसिस पे आ सकता है. और कौन सा स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हो मतलब बैंक, खुद का बैंक स्टार्ट कर, दैट इज अंडर काइंड ऑफ बिजनेस ओनली. सो विच काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, फर्स्ट यू शुड डिसाइड दैट. मतलब नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव टू डिसाइड, कैसा नेचर होगा आपका बिजनेस का और टाइप कौन सा होगा. एक तो प्रोडक्शन में जाएंगे आप और सर्विस में जाएंगे. प्रोडक्शन मतलब कुछ तो प्रोडक्ट तैयार करना, टेक्सटाइल इट कम्स अंडर द प्रोडक्शन. ओके, सर्विसेज जिसमें हम कस्टमर को सेवा दे सकते हैं, सलून हुआ, पार्लर हुआ. ओके, दिस कम्स अंडर द सर्विसेज. इन प्रोडक्शन में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है इसमें प्रोडक्शन इंडस्ट्री है. सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ योर बिजनेस. फर्स्ट आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा क्या नेचर है आपका बिजनेस का और कौन सा टाइप है. ओके, सो विद इन दैट व्हाट वी हैव टू कंसीडर, चूज अ बिजनेस. आप कैसा बिजनेस चूज करेंगे यहाँ पे, चूज अ बिजनेस व्हिच हैव ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट. आप ऐसा बिजनेस का नेचर और टाइप सिलेक्ट करो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है. You should choose a business like that. From that business, you are going to earn a more profit. Okay, you are going to earn a more profit. Okay, ऐसा business choose करो जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा. So एक एग्जाम्पल ले लो, जस्ट आई टोल्ड द फैशन आइटम्स का बिजनेस है मतलब कपड़ों की दुकान, शूज़ की दुकान, ज्वेलरी की दुकान. इट कम्स अंडर द फैशन आइटम्स. वहाँ हम सर्विस देते हैं, नॉट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूसिंग द थिंग्स. मतलब कौन सा कैटेगरी में आया, सर्विस में, क्योंकि कस्टमर को हम सेवा दे रहे हैं. ओके, प्रोडक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे, वही कपड़ा सेम इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है तो दैट इज द प्रोडक्शन इंडस्ट्री. सो फैशन आइटम्स से रिलेटेड आपका बिजनेस है और स्टैंडर्ड गुड्स से रिलेटेड आपका बिजनेस है. मतलब स्टैंडर्ड गुड्स मतलब कैसा, डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट लगती है आपको, मे बी फूड आइटम्स रहेंगे. ओके, नेसेसरी थिंग्स रहेंगे, फूड आइटम्स मोस्टली. ओके, सो विच आर द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. सभी लोगों को जो प्रोडक्ट लगता है दैट इज द
comes under the standard good. So standard good को रिस्क कम रहता है, फैशन आइटम में रिस्क ज़्यादा रहता है। इफ रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फॉर द पॉइंट, रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, बट यू हैव टू फेस द रिस्क। सो आप ऐसा बिजनेस चूज करो जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ओके, सो गो फॉर द स्टैंडर्ड आइटम्स। डेली बेसिस पे जो चीज़ें लोगों को लगती है, मेडिसिन रहेगा, वाटर रहेगा, मिल्क रहेगा, कुछ भी रहेगा, सो यू शुड चूज अ बिजनेस लाइक दैट। ओके, यू कैन चूज फैशन आइटम्स ऑल्सो, बट उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। सो फर्स्ट मीन्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू अर्न अ प्रॉफिट। नेक्स्ट थिंग क्या है? टेक्निकल नॉलेज। जो आप बिजनेस कर रहे हो, what kind of business you are doing, you should have proper technical knowledge about that business. Everything means production. If you go for the production, what kind of technology, what kind of machineries we are going to use, you have to have the knowledge about it. Okay, if you go for the services, अभी सर्विस देना चाहते हो, मतलब पार्लर खुलवाना चाहते हो, तो पार्लर में थोड़ा बहुत इक्विपमेंट और टूल्स लगेगा, मशीनरीज लगेगी, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, शुड हैव इंटरेस्ट टू डू। यस, फर्स्ट थिंग, शुड हैव इंटरेस्ट टू डू मतलब जो आप काम कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, वो करने के लिए आप तैयार होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट रहना चाहिए आपका। मेरे पापा ने बताया इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे दादी ने बताया इसलिए मैं कर रहा हूँ, दैट नॉट द फैक्टर देयर। यू शुड बी इंटरेस्टेड टू डू दैट। So that is the first thing. So what is the first thing? Selection of line of business. So आप बिजनेस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? एक तो जिस बिजनेस में प्रॉफिट मोर रहता है वो बिजनेस चूज करो। सेकेंड, उस बिजनेस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज रहना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए, कौन सा मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, टूल्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, वो सभी नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड हैव इंटरेस्ट टू डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपका बिजनेस करने के लिए आपका मन रहना चाहिए। That is the, you should interested to do that. So that is the first factor to do, otherwise to start a business. Second factor क्या है? Size of business. What is the second factor? Size of business. Size means how much size? It is a small size or it is a large size. मतलब business सी, कपड़ों की दुकान है, गली में भी छोटा दुकान रहता है, बड़ा दुकान रहता है, मॉल्स रहते हैं। So malls comes under the large scale business. गली में जो कपड़ों की दुकान है कम्स अंडर द स्मॉल स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में डिफरेंस क्या है? लार्ज स्केल में प्रोडक्ट वैरायटी और इन्वेस्टमेंट इट इज अ मोर, बट इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज अ लेस। ओके, दैट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल। एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन इज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, but here we are given only two factors, small scale industry and large scale industry. You have chapter number 6, that is a small business. Sorry, chapter number 9, that is small business. Within that we will see the detailed content about it. In shortly, what here they are given, select the size of business. आप business small scale में करना चाहते हो या large scale में करना चाहते हो, कैसा वो select करना चाहिए, secondly. But वो कैसे select करें? सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब आपका जो भी दुकान है वो आप बिग साइज में बनाना चाहते हो, लाइक मॉल्स। ओके, सो डिमांड फॉर प्रोडक्ट मोर, सपोज कब बनाना चाहिए आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री? जो आप प्रोडक्ट रख रहे हो आपके दुकान में उसको ज़्यादा डिमांड होना चाहिए मार्केट में, तभी आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए जाओ। फॉर द पॉइंट, जो प्रोडक्ट का इंडस्ट्री और जो प्रोडक्ट की आप सर्विस दे रहे हो उसको मार्केट में ज़्यादा डिमांड होना चाहिए, तभी आप लार्ज स्केल के लिए जाओ। ओके, एंड कैपिटल इजीली अवेलेबल, मतलब आपके पास वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स कैपिटल शुड इजीली अवेलेबल। सी, large scale business, when you are going for the large scale business, when you have more capital, that only you can invest for your business for large scale. If you don't have money, why you are going directly to open the large scale industry? Okay, so large scale industry open करना है तो आपको क्या चाहिए? एक तो जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसको मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग आपके पास पैसा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब आप स्टार्ट करेंगे? If you are starting a business at initial point, directly
लार्ज स्केल से जाने के बजाय यू शुड गो फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब हाई रिस्क। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें हाई रिस्क है तो आपका इंडस्ट्री स्मॉल स्केल ही रहेगा, छोटा ही रहेगा उसको। बट लार्ज स्केल में एट इनिशियल पॉइंट यू शुड नॉट गो फॉर द लार्ज स्केल, मतलब इसमें हाई रिस्क रहता है। कपड़ों की दुकान, दैट इज अ फैशन आइटम्स हैव द हाई रिस्क बिकॉज ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी चेंज। आज फैशन है तो कल चेंज होगा। ज्वेलरी आइटम्स में आज है कल दूसरा डिजाइन आएगा, शूज आज एक पैटर्न है कल दूसरा आएगा। जो चीजें फैशन आइटम्स में आती है दे हैव द मोर रिस्क। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ दैट फैशन आइटम्स, सो इनिशियली यू शुड गो फॉर द स्मॉल स्केल। मीन्स फैशन आइटम जब कर रहे हो तो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहिए। स्टैंडर्ड गुड बना रहे हो तो स्टैंडर्ड गुड का मतलब जो भी डेली बेसिस पे लोगों को चीज़ें लगती है, जस्ट लाइक मिल्क रहेगा, मेडिसिन रहेगा, वाटर रहेगा, इस चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो तो डायरेक्टली लार्ज स्केल गए तो भी आप प्रॉफिट में ही आओगे। एंड लेस कैपिटल, कब एक तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें हाई रिस्क है तो स्मॉल स्केल के लिए जाना चाहिए, और लेस कैपिटल आपके पास पैसा भी कम है तो बेटर यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, सो साइज ऑफ द बिजनेस लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। सो हाउ वी आर गोइंग फॉर द लार्ज स्केल? डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज मोर, मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए जाओ। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, आपके पास पैसा इजीली अवेलेबल है तो आप लार्ज स्केल बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल स्केल में क्या होगा? इफ यू आर गोइंग फॉर द हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, मीन फैशन आइटम्स, व्हाट आर द फैशन आइटम्स आर देयर नो, if you want to do a business of that fashion items, so better you should go at starting small scale. And if you have the less capital, आपके पास पैसा भी कम है तो better you should go for the small scale industry. Okay, next is so next factor is choose form of ownership. Choose form of ownership. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा, पार्टनरशिप आएगा, जॉइंट स्टॉक आएगा, जॉइंट फैमिली बिजनेस आएगा। एक्चुअली व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है? आपको सेकेंड चैप्टर है। ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर। विद इन दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द चैप्टर इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें से आप कौन सा तो फॉर्म चूज करना चाहिए, वो क्या है, कैसा है, हम डिटेल सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इन शॉर्टली आई एम एक्सप्लेनिंग हियर फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनर मतलब जो मालिक है, आप मालिक है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यू आर अ ओनर ऑफ दैट बिजनेस, आप मालिक रहते हो उस बिजनेस का। बट आपका बिजनेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जो ओनरशिप है ना वो दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है। बिजनेस के लिए जब आपके पास पैसा नहीं रहता तब ओके यू हैव टू टेक अ लोन। जब आपने लोन लिया तो वो लोन का जो भी डेब्ट्स है वो आपको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑल मनी विद इन योर बिजनेस, तब आपको ओनरशिप का मतलब ओनरशिप में किसी को तो पार्ट देना पड़ेगा। सो आई विल एक्सप्लेन डिटेल थिंग्स इन सेकेंड चैप्टर। इन शॉर्टली एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप किसके पास रहेगा, कौन मालिक रहेगा उस, मतलब आपका शॉप है, कौन मालिक रहेगा उस शॉप का, दैट इज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहेगा? आप ही मालिक रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप टोटली 100% यू आर ओनर ऑफ दैट बिजनेस, मतलब आप खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपने लोन लिया है वो खुद ही चुकाएंगे। सो दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी आपका बिजनेस का काम है वो आप खुद ही करोगे, जो मैनेजमेंट रहना चाहिए वो सभी काम आप खुद ही करना चाहिए, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स ओन, सोल का मतलब क्या है? ओन। सभी आप काम खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी हम ही देख रहे हैं, पैसा जितना लग रहा है वो हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी करना है वो सब हम ही कर रहे हैं, जो भी हमने लोन लिया है वो भी हम ही उसका डेब्ट्स चुका रहे हैं, तो दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या रहता है? दो लोग, दो और दो से ज़्यादा लोग दे आर गेटिंग टुगेदर
फॉर टू डू अ बिजनेस, मतलब दो से ज़्यादा लोग जमा होके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पार्टनरशिप में आएगा। तो फर्स्ट सपोज 4 लोग एक साथ आके एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसके पास थोड़ा अथॉरिटी रहेगा कुछ भी डिसीजन लेने का, सेकंड के पास थोड़ा कुछ तो रहेगा, थर्ड के पास कुछ तो रहेगा, फोर्थ के पास कुछ तो, मतलब उसमें हम आप ओनरशिप डिवाइड करके ले रहे हो। मीन्स 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया मतलब पार्टनरशिप। 2 or more than 2 people are joined together for a business purpose, that comes under the partnership. So उसमें आप कुछ भी लोन लेंगे बिजनेस करने के लिए, कुछ भी बैंक से लोन लेंगे तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 4 people टू पे द डेट्स ऑफ बैंक। ओके, मतलब ये 4 ही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लोन लिया है वो चुकता करने का 4 ही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आप खुद ही सब कर रहे हो तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या रहेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी में n number of people they are not joining here, but how? सपोज हम बिजनेस करना चाहते हैं बट बिजनेस हम बढ़ाना चाहते हैं। इनिशियल पॉइंट में स्मॉल स्केल से गए, जब बिजनेस बढ़ाएंगे तब पैसा भी बिजनेस के लिए ज़्यादा लगेगा। अब लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, बट कितना लोन ले सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन ले सकते हो उतना आप वो लोन चुकाने के लिए भी आपकी औकात रहनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? जो लोन ले रहे हो वो चुकाने के लिए भी आपकी औकात रहनी चाहिए। सो जॉइंट स्टॉक में क्या रहता है, आपको शेयर होल्डर्स, ये नाम तो आपने सुना होगा, यू आर आई होप यू लिसन दैट नेम, शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। मतलब मैंने कंपनी स्टार्ट किया, मुझे अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, मैंने बैंक से थोड़ा लोन लिया है और कुछ भी करके मैंने थोड़ा बहुत लिया, बट फिर भी मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स ऑफ माई बिजनेस। शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स का मतलब है पार्ट। ओके, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स ऑफ माई बिजनेस, मतलब जो भी मेरे बिजनेस का पार्ट रहेगा, मे बी इन द डिसीजन मेकिंग कुछ भी रहेगा, तो आई विल गोइंग टू गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इट। मतलब इन शॉर्ट शेयर्स नाम तो सुना होगा। सो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, हम शेयर होल्डर्स आ रहे हैं। सपोज एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है एंड आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो। मतलब क्या है, आपने मेरे कंपनी का शेयर्स परचेज किया है। परचेज माई शेयर्स ऑफ माई कंपनी, मतलब मैं एक बॉन्ड लिख के आपको देती हूँ। आई विल गिव ओनली अ बॉन्ड एंड यू हैव टू पे मनी फॉर इट। मतलब उस बॉन्ड के बदले में आप मुझे पैसे देते हो, दैट इज द शेयर्स। ओके, उस पैसे जो देते हो मुझे, सपोज मेरा शेयर का प्राइस 1000 रुपीज, कोई भी ले सकता है, हमारे देश से और दूसरे देश से कोई भी मेरा कंपनी का शेयर ले सकता है। ठीक है, उस शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कंपनी का शेयर 1000 रुपीज में बेच रही हूँ। बेचना मतलब कुछ भी मैं आप प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, एक बॉन्ड रहता है वो मैं आपको बॉन्ड देती हूँ और उसके वजह से आप मुझे 1000 देना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के से कॉन्ट्रीब्यूशन करती हूँ। ओके, इफ आई कॉन्ट्रीब्यूट ऑल दिस थिंग एंड जो लोगों ने मुझे पैसा दिया है मेरे बिजनेस के लिए, उसको हम शेयर होल्डर्स करके बुलाते हैं। इन शॉर्ट, मुझे पैसा सभी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आता, इसलिए मैं शेयर्स बेच रही हूँ मेरी कंपनी का। तो सब लोग जितना भी इंटरेस्टेड है मुझे पैसा देने के लिए, उनको मैं शेयर्स दे दूँ। मतलब एक आपने 1000 दिया, दूसरे ने 1000 दिया, तीसरे ने 1000 दिया, मतलब दे आर द शेयर होल्डर्स फॉर माई कंपनी। ओके, उन्होंने शेयर दिया, मतलब 1000 दिया, उसके बदले में मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, पर ईयर, साल में एक बार मेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ पार्ट मैं आपको हमारे शेयर होल्डर्स को दे दूंगी। सो दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। So detail we will learn the thing within the second chapter also, and for second year also you have the detailed concept of shares. Okay, so that comes under the joint stock company. Okay, and another form of business that is comes under the joint Hindu family business. Joint Hindu family business मतलब क्या है, जो भी हमारे पूर्वजों ने बिजनेस स्टार्ट किया है उनका ही बिजनेस मैं आप तक कर रही हूँ, तो
द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप कैसा रहना चाहिए, यू शुड सिलेक्ट दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मतलब आप बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आपका प्लेस क्या है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो आप प्लेस कैसे चूज करना चाहेंगे बिजनेस के लिए, हाउ यू आर गोइंग टू चूज अ प्लेस फॉर अदरवाइज लोकेशन फॉर योर बिजनेस। वन, रॉ मटेरियल, मतलब जो भी चीजें हमारे बिजनेस के लिए अवेलेबल रहती है, दैट इज द रॉ मटेरियल। लेबर, एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर्स चाहिए, ओके। पावर सप्लाई, हमारे बिजनेस कैरी आउट करने के लिए लाइट चाहिए, दैट इज द पावर सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमारा जो बिजनेस कर रहे हो वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एंड बैंकिंग फैसिलिटी, ओके, बैंकिंग तो चाहिए पैसे के लिए। सो एक चीजें रॉ मटेरियल, लेबर और वर्कर, पावर सप्लाई, दैट इज लाइट, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, ये चीजें जिस जगह पे इजीली अवेलेबल रहती है, व्हाट आर द थिंग्स, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग। सो ये चीजें जिस जगह पे इजीली अवेलेबल रहती है, इफ ऑल दिस थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, एट विच प्लेस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस एट दैट प्लेस। मतलब आप बिजनेस कौन सी जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप खेती में जाके आप बिजनेस कर रहे हैं, अरे कौन लेने के लिए आएगा आपका प्रोडक्ट। आई वॉन्ट टू ओपन माई शॉप बट आई डोंट हैव अ प्लेस, मुझे मेरा दुकान खोलना है, कपड़ों की दुकान खोलना है, बट मैं मेरी खेती कहाँ पे, वहाँ पे जाके खुलाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह है, बट वहाँ पे कौन आएगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। सो इसलिए कहाँ आपका जगह रहनी चाहिए बिजनेस का, इफ रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, इफ दीज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, दैट लोकेशन यू हैव टू चूज एज अ लोकेशन फॉर योर बिजनेस, ओके। आई होप यू गॉट द क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, ओके। उसका मतलब क्या है, कैपिटल इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू रन अ बिजनेस ऑल्सो, ओके। जो पैसा हमारे बिजनेस के लिए लगता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, बट बिजनेस स्टार्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, दैट इज द नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके। देन प्रिपेयर प्लानिंग फॉर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है, मनी। तो आप मनी को, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से लाओगे, आप तो अंबानी हो क्या, सभी तुम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज नो डाउट देयर, ओके। कौन है तो बताओ मुझे। सो यू आर नॉट अंबानी, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सपोर्ट सिस्टम। हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो हम देखना चाहिए कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है क्या। वी हैव टू, दैट इज प्रिपेयर प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग। हमें देखना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए किस जगह से हमें पैसा मिल सकता है क्या। एक तो क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये फर्स्ट कैलकुलेट करो। सेकेंड थिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है वो फाइंड आउट करो। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करो, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्चुअल में पैसा कितना लगता है। ओवरऑली मत बताओ मुझे 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, ऐसे ओवरली मत बताओ। डिटेल आपका जो भी बिजनेस करने वाले हो उसका लेआउट निकाल के, ये मशीनरी के लिए कितना पैसा लगेगा, इसके लिए कितना लगेगा, ऐसा डिटेल प्लानिंग यू शुड गो फॉर। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कितना पैसा चाहिए आपको बिजनेस के लिए, यू शुड डिसाइड इट फर्स्ट। सेकेंड थिंग, सोर्स ऑफ बिजनेस पैसा, फाइनेंस, मीन्स कहाँ से आप पैसा ले सकते हो, यू शुड फाइंड दैट सोर्स। एक क्या है, आपका खुद का पैसा इस्तेमाल करो। सेकेंड थिंग, बैंक में से लोन ले लो, ओके। थर्ड थिंग, यहाँ पे मैंने बोला आपके पास पैसा नहीं है तो आप शेयर होल्डर्स के पास से पैसा ले सकते हो, मतलब आपके बिजनेस का शेयर्स बेचो तो आपको लोग पैसा देंगे। सो दैट इज द फ्रॉम शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट मे बी डिफरेंट, जो आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो वो मशीनरी परचेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो क्या ले लो, रेंट बेसिस पे ले लो, उसे हम लीज फाइनेंसिंग करके बुलाते हैं, लीज फाइनेंसिंग, ओके। तो वो भी आपको चैप्टर नंबर 8 में आएगा, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओके। उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से हम पैसा हमारे बिजनेस के लिए ला सकते हैं, डिटेल डिस्कस्ड इन 8 चैप्टर, ओके। सो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसमें हम आपके फ्रेंड के पास से पैसा ले सकते हो, बहुत सारे 8 रिसोर्सेस है। तो हमारे पास पैसा भी नहीं है तो हम क्रेडिट फैसिलिटी ले
वाले हैं वो उधार बेसिस पे लेना चाहिए, दैट इज द क्रेडिट फैसिलिटी। एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपने पैसा लिया है उसका वेस्टेज मत करो। व्हाट यू टेकन अ मनी, डू नॉट गो फॉर द वेस्टेज ऑफ दैट मनी, बेस्ट यूटिलाइज करो। जो भी आपने पैसा लिया है उसको अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करो। जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे ही लगाओ पैसा, जहाँ पे नहीं है डोंट गो फॉर द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर इज the next factor is physical facilities। physical facilities एक तो आपका फाइनेंस मिला, आपको पैसा मिला बिजनेस में, उसके बाद क्या सोचना चाहिए आप, फिजिकल फैसिलिटी, मतलब जो भी फिजिकल चीजें आपके बिजनेस के लिए लगती है वो फैसिलिटीज आप अवेलेबल करना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। तो क्या क्या रहेगा, मशीनरीज रहेंगे, जो भी चीजें आपके प्रोडक्शन के लिए लगने वाली है, सो दैट मैट बी मशीनरीज, अदरवाइज फर्नीचर में भी देयर। सपोज आपका कपड़ों की दुकान खोलने वाले तो वहाँ पे प्रॉपर फर्नीचर करके रखना पड़ेगा। सो मशीनरीज, टूल्स लगने, कुछ भी टूल्स लगने वाले आपके मशीनरी से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीनरी एंड टूल। ओके, सो मशीनरी का मतलब क्या है, मशीनरी आपको टेक एग्जाम्पल, आपको सिलाई मशीन तो पता होगा है, वो यूज होता है, उसमें से जो मशीन है दैट इज द मशीनरी, और टूल्स क्या है उसमें, सुई जो रहती है, सुई दैट इज द टूल। मतलब आपकी सुई खराब हुई तो आपको मशीनरी खराब होगी क्या, नहीं, यू हैव टू रिप्लेस द थिंग्स। सो जो मशीनरी में ऐसे रिप्लेसमेंट रहती है उसको हम टूल्स करके बुलाते हैं। व्हाट द पॉइंट, सो जो भी चीजें आपकी बिजनेस के लिए विच आर द थिंग्स रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग तुझे कहाँ पे होगा, खेत में करोगे क्या, नो। सो व्हाट आर द थिंग्स, दैट इज बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब जो भी हम कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो चीजें आपके बिजनेस फाइनेंस पैसा मिलने के बाद जो भी फिजिकल चीजें आपके बिजनेस के लिए लगती है वो आप परचेज करना चाहिए। बट कैसे परचेज करना चाहिए, सो इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की साइज क्या है, लार्ज स्केल में है या स्मॉल स्केल में है, कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फाइनेंस, पैसा कितना है आपके पास, हाँ मैंने 2 करोड़ का मशीनरी फिक्स किया है, मतलब परचेज करने वाला, आपके पास पैसा है क्या उतना, नो। ओके, सो इट डिपेंड अपॉन फाइनेंस, पैसे के ऊपर भी डिपेंड रहता है। एक तो साइज, नेक्स्ट थिंग साइज, मतलब आपके बिजनेस की साइज कैसे, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल, फाइनेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब कितना पैसा है आपके पास। एंड नेक्स्ट, नेचर ऑफ योर बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू शुड गो फॉर द फिजिकल फैसिलिटी। आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है उसके हिसाब से ही आप फिजिकल फैसिलिटीज परचेज करो। अभी पार्लर में कंप्यूटर की क्या नेसेसरी है, क्या आवश्यकता है क्या, नो। सो व्हाई यू शुड गो फॉर द परचेजिंग द थिंग्स, विच आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस, गो अकॉर्डिंग टू दैट मींस साइज, फाइनेंस एंड नेचर, उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस। क्यों, हमने मशीनरी कौन सी मशीनरी लगने वाली है वो तो आपको पता चला, बट एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एक ही मशीनरी लगती है ऐसा कुछ तो नहीं है। ओके, बहुत सारी मशीनरी लगेगी एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तो उसका अरेंजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पता होगा, जहाँ पे कपड़े सिलते हैं, दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसमें एक ड्रेस एक ही वर्कर सभी नहीं स्टिच करता, एक ही ड्रेस एक वर्कर सभी स्टिच नहीं करता। मतलब क्या है, एक मतलब बेस जो रहता है, आगे पीछे का बेस जो रहता है वो एक वर्कर तैयार करता है, सेकेंड कॉलर लगाना है तो दूसरे वर्कर के पास जाता है, उसको स्लीव्स लगाना है, हाथ लगाना है तो तीसरे वर्कर के पास जाता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट का एक ही वर्कर सभी काम नहीं करता। व्हाट द पॉइंट, व्हाट आई एम टेलिंग आर गेटिंग। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेस एक वर्कर तैयार करता है, कॉलर लगाना है तो दूसरा वर्कर तैयार करता है, स्लीव्स लगाना है तो तीसरा वर्कर वो काम करता है, उसके बाद अल्ट्रेशन में तो अनदर पर्सन कर रहे। सो एक जो चीजें हैं, फर्स्ट बेस
go for the alternate. ओके, इस सीक्वेंस जो है उसके हिसाब से आपकी मशीनरी आपके बिल्डिंग में लगना चाहिए। मतलब क्या मैंने बोला आपको पता चला। एक तो फर्स्ट क्या है, इसमें से इस ए वर्कर बेस सिलाता है, मतलब यहाँ जो मशीनरी है वो बेस सिलाती है। दूसरी मशीनरी है वो कॉलर लगाती है। तीसरी मशीनरी है वो क्या करती है, स्लीव्स लगाती है। चौथी जो मशीनरी है वो क्या करती है, ऑल्टरिंग का काम करती है, मतलब फिटिंग जो भी होगा वो ऑल्टरिंग का काम करती है। सो दिस सीक्वेंस शुड बी फॉलो। जब आप प्लान लेआउट बनाते हो, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ मशीनरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये तो क्या होता है, बेस लगाने के बेस होने के बाद कॉलर लगाने के लिए जाना चाहिए, कॉलर लगाने के बाद स्लीव लगाने के लिए जाना चाहिए, उसके बाद ऑल्टरिंग में भी जाना चाहिए। जब आप मशीनरी एक साथ रखें, बी ए एस एंड सी, मतलब बेस है, ऑल्टरिंग है, स्लीव्स है, कॉलर है, ऐसा मशीनरी जब आपने इंडस्ट्री में लगाया तो क्या होगा, ये बेस लगाए ना, उसके बाद क्या करना चाहिए, कॉलरिंग, मतलब यहाँ से आपका कपड़ा यहाँ जाना चाहिए, कॉलर लगाने के बाद यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से फिर से यहाँ आना चाहिए। मतलब कितना यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। इस रूम में बेस लगाते हैं, इस रूम में कॉलर, इस रूम में स्लीव्स, इस रूम में अल्टरिंग होता है। सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू पास वन प्रोडक्ट, मतलब एक मशीनरी से दूसरे मशीनरी में वो प्रोडक्ट जाने के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो प्रोडक्टिविटी कम आएगी। सो यू शुड नॉट वेस्ट सच टाइम्स देयर। इसलिए जो भी आप फिजिकल अरेंजमेंट आपकी मशीनरी का करते हो, दैट शुड बी विदिन द प्रॉपर सीक्वेंस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप मशीनरी आपके इंडस्ट्री में लगाते हो वो प्रॉपर सीक्वेंस में रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी में जाने के लिए जो वक्त लगता है वो रिड्यूस होना चाहिए। वो वक्त इंक्रीज हुआ तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। इसलिए जो भी आप लेआउट आपका मशीनरी का कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, सो दैट शुड बी विदिन द सीक्वेंशियल मैनर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट कम्स अंडर द प्लान लेआउट। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट वर्कफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सभी किया, प्लानिंग किया, जो भी पैसा चाहिए वो अरेंजमेंट किया, जो भी मशीनरीज लगाना चाहिए वो लगाया। अब उस पे काम करने के लिए हमारे पास वर्कर तो होना चाहिए। वर्कर का मतलब है वर्क फोर्स। वर्कर का मतलब क्या है, वर्क फोर्स। उसको स्टाफिंग भी बुलाते हैं, वर्क फोर्स भी बुलाते हैं, लेबर भी बुलाते हैं, एम्प्लॉयज भी बुलाते हैं और वर्कर भी बुलाते हैं। सो वो ये सब मतलब वर्कर ही है। ओके, सो आपको लोग तो चाहिए काम करने के लिए। सो फर्स्ट इफ यू फिक्स द मशीनरी देन गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्क फोर्स। आप जो लोग लगने वाले हैं काम करने के लिए उसको अपॉइंट करो। सो क्या कौन से लोग लगने वाले हैं, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर। फर्स्ट आपको कितने लोग लगने वाले हैं कैसे डिसाइड करोगे। सो फर्स्ट यू शुड एनालाइज वर्कलोड। आपके पास कितना काम है, वर्कलोड, दैट इज हाउ मच यू हैव वर्क। सो what are the types of that work? वो वर्कलोड मतलब वर्क जो भी है उसमें से कितना टाइप का काम। अभी कॉलेज है, सो दैट इज वन काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, सो इसमें क्या क्या लगने वाला है, एक तो टीचर्स चाहिए, सेकेंड थिंग हेल्पर्स चाहिए, मतलब जो भी है रूम साफ करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए वो लेबर चाहिए और टीचर्स भी चाहिए। ओके, सो दिस टू काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, दैट इज द स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। जो टीचर्स है वो स्किल लेबर, मतलब टेक्निकल काम करने के लिए जो भी लोग लगने वाले हैं दैट इज द स्किल्ड लेबर। और जिस काम में स्किल्स की कुछ भी नेसेसरी नहीं, कोई भी काम कर सकता है वो, सो यूजुअली नॉन स्किल्ड लेबर, मतलब साफ सफाई करने के लिए नॉन स्किल्ड लेबर हम अपॉइंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू शुड डिसाइड हाउ मच वर्कलोड यू हैव विदिन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन गो फॉर सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड लेबर एंड नॉन स्किल्ड। मतलब फर्स्ट डिसाइड करो कि आपके बिजनेस में कितने लोग लगने वाले हैं काम करने के लिए, उसमें से कितने लोग स्किल, मतलब उनको मेन काम आना चाहिए, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज रहनी चाहिए, और कितने लोग आपको साफ सफाई करने के लिए चाहिए, मतलब वो काम के लिए लगते हैं। सो यू शुड डिसाइड दैट कम्स अंडर द कॉम्पिटेंस एंड
नेक्स्ट है आफ्टर द टेकिंग द वर्क फोर्स यू गो फॉर द टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मीन टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है? जो भी आप अर्न करते हो, व्हाट यू आर अर्निंग, फ्रॉम दैट अर्निंग यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट सम पार्ट टुवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनी बिजनेस, ईच बिजनेस दे शुड पे टैक्स, अदरवाइज ईच इंडिविजुअल, हम जो लोग हैं हम किसी ना किसी तरह हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। क्यों हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम करती है, मतलब रोड बनाना हो, वाटर सप्लाई करना हो, पावर सप्लाई करना हो, इस चीज़ों के लिए पैसा लगता है। सो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? सो एक टैक्स रेट से वो पैसा लेते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, दे शुड पे अ टैक्स। वो टैक्स तो भरना चाहिए। सो बिजनेस है तो टैक्स भी भरना चाहिए। मतलब जो आप अर्न कर रहे हो उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, सो टाइप ऑफ टैक्स, मतलब आप टैक्स पे कर रहे हो, वो टैक्स डिफरेंट है। आपका जीएसटी, सीजीएसटी, अभी जीएसटी तो सबको पता है, ग्रॉस गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी तो सबको पता है। सो उसमें भी टाइप रहता है, किस चीज़ों के लिए टैक्स रहता है, किस चीज़ों के लिए टैक्स नहीं रहता, वो डिफरेंट चीज़ें। वी विल लर्न द डिटेल कंसेप्ट ऑफ टैक्स विद इन अ स्मॉल बिजनेस। एक चैप्टर है उसमें हम टैक्स का जो भी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट ईयर टैक्स का मतलब क्या है? व्हाट वी आर अर्निंग वी हैव टू पे सम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट अर्निंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पे करके इंडिया बोल रही हूँ, और फॉरेन में रहते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री। सो दैट इज टाइप ऑफ टैक्स। आपका बिजनेस का कौन सा टाइप है उसके ऊपर टैक्स रेट डिफरेंट रहता है। ओके, मतलब किसके कौन सा टाइप का बिजनेस है उसके ऊपर आपका टैक्स डिफरेंट रहता है। तो किस चीज़ों के लिए 80% टैक्स रहेगा, किस चीज़ों के लिए 40% रहेगा। अभी तो 40% नहीं आया है, बट मैक्सिमम 80%, 21%, तो डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब आपका बिजनेस कौन सा है उसके ऊपर टैक्स रेट डिपेंड रहेगा। सो दैट इज अ टाइप ऑफ टैक्स आपको पता होना चाहिए। मतलब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर कितना टैक्स है वो आपको पता रहना चाहिए। दैट इज द टैक्स प्लान। सेकेंड थिंग, आपको पता नहीं है तो क्या करना चाहिए? कंसल्ट एक्सपर्टीज। जो भी लोग इस टैक्स में एक्सपर्ट है उनके साथ आप बातचीत करके आप सभी इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। सो दैट इज द टैक्स प्लान। आफ्टर दैट गो फॉर द लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या है? बिजनेस। एंटरप्राइज, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीजें मतलब सेम है। बिजनेस, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन सभी। कब तो मैं एंटरप्राइज वर्ड इस्तेमाल करूंगी, कब बिजनेस इस्तेमाल करूंगी, कब ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करूंगी। सो इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, मतलब आप यू शुड नॉट अंडर कंफ्यूजन, मैडम यहाँ एंटरप्राइज बोल रही हो और बिजनेस के बारे में बताए, एवरीथिंग इज सेम। सो लॉन्चिंग ऑफ द मशीनरी मतलब लॉन्चिंग द एंटरप्राइज मतलब एक्चुअल में इतना सब फैक्टर का स्टडी करके, इतना सब फैक्टर का प्लानिंग करके एक्चुअल आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू डिड दिस मच 10 फैक्टर्स, जो फैक्टर मैंने अभी बताया, इफ यू डिड द स्टडी ऑफ दिस 10 फैक्टर्स देन ओनली यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। मीन्स लॉन्च करो, आपका बिजनेस स्टार्ट करो। सो फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट करने के लिए भी क्या स्टार्ट करना है? एक तो स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी आपका प्रोडक्शन है और सर्विस दे रहे हो एक्चुअल में स्टार्ट करो। एंड गो फॉर द फर्स्ट फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? फुलफिल द लीगल फॉर्मेलिटीज। फुलफिल द लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो उसके लिए कुछ लाइसेंस लगेगा, आपका जो भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो व्हाट आर दिस फॉर्मेलिटीज? गवर्नमेंट जो है हमारा वो कंपलसरी है, आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना चाहिए। नहीं तो आपका बिजनेस कभी भी ड्यू टू द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और ड्यू टू द
इकोनॉमी, ड्यू टू द पॉलिटिकल और ड्यू टू द गवर्नमेंट इन्वायरमेंट कभी भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका प्रॉपर लाइसेंस चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब जो भी लीगल चीज़ें लगती है आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपका बिजनेस का नेम जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। सो एवरीथिंग यू शुड कंप्लीट द थिंग। सो ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ें और फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या लगती है। मतलब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, पिछली बार बताया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तब आपका एक पार्टनर प्रॉफिट लेके भाग गया, सो इट इज लॉस टू यू नो, वो प्रॉफिट लेके भाग गया तो इट इज लॉस टू यू, तब क्या करना चाहिए। नहीं तो मतलब पार्टनरशिप में जब आप कर रहे हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप फिल करना चाहिए, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करना चाहिए, वो सभी हम डिटेल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जो भी चीज़ें लगने वाली लीगल फॉर्मेलिटीज को आप कंप्लीट करो, उसके बाद आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद गो फॉर द सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया आपने, उसके बाद सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप उनके पास लेके ही बैठोगे क्या, वो सेल्स करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो ना उसका एडवर्टाइजिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता हुआ तभी लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लोगों को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट को लोग कैसे खरीदी करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर द सेल्स एंड प्रमोशन। I hope you got the clear thing about what are the basic factors to start a business. Suppose if you have any doubt, कुछ भी doubt है तो नीचे comment करो. Okay, I will clear this things. Okay, so here your chapter number first going to be clear. From next video onwards, we will start with second chapter, that is form of business organization. That is also vast chapter, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कंटेंट बहुत है, सो आप यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट चैप्टर। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है उस चैप्टर में। सो जो वीडियो भेजती हूँ बी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। ओके, सो दिस फर्स्ट चैप्टर इज एंड हियर एंड आफ्टर check out the Google Classroom. Okay, so where I will post the assignment and I will declare the टेस्ट डेट ऑल्सो। गूगल क्लासरूम चेक करते रहो, मैं उसमें असाइनमेंट बताऊंगी, जो भी असाइनमेंट मैंने बताया है वो सभी सॉल्व करो, उसका फोटो कैप्चर करके वो PDF फॉर्म में करके मेरे बिजनेस स्टडी गूगल क्लासरूम में मुझे सेव करो। एंड टेस्ट ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर मैं कब लेने वाली हूँ उसका डिटेल में गूगल क्लासरूम में डाल दूँगी। ओके, so I hope you got the clear thing about this chapter. So thank you so much. Bye bye. Take care.